Hello, hi everyone, welcome back to the channel. So this is Ramandeep Singh and I am back with the next problem of the series which we were solving. So was busy in some personal work, so couldn't upload videos for the last couple of days. But today we'll be solving this problem, which is the last problem of this bit manipulation section. This one. So you will not, maybe you will not directly find this problem on LeetCode, but it is available on this CSES platform, and the problem is same. Maybe the language may differ from platform to platform. Okay, so let's start solving this problem. Let's read the problem statement. So a gray code is a list of all the 2n bit strings of length n. So what is a gray code? First let's understand the definition of a gray code. तो n लेंथ के जितनी भी बिट स्ट्रिंग्स हैं उन सब की जो लिस्ट है दैट इज अ ग्रे कोड. ठीक है, तो व्हाट इज अ बिट स्ट्रिंग? अ बिट स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग विच कंटेन्स जीरोज एंड वंस ओनली. 0 1 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी नंबर दैट यू कैन से इज अ बिट स्ट्रिंग. तो n इज अ लेंथ कि भाई n अगर 2 है तो 2 साइज की बिट स्ट्रिंग, n अगर 3 है तो 3 साइज की बिट स्ट्रिंग्स. वो 3 साइज की सारी बिट स्ट्रिंग्स का जो कलेक्शन है दैट विल बी द ग्रे कोड. बट द कंडीशन इज कोई भी दो जो उस लिस्ट आप बना रहे हो इन दैट लिस्ट कोई भी दो कंसेक्यूटिव ग्रे कोड्स जो होंगे दे विल डिफर बाय एग्जैक्टली 1 बिट. मतलब उनका हैमिंग डिस्टेंस 1 है. तो अब हैमिंग डिस्टेंस की डेफिनेशन यहीं से क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि हैमिंग डिस्टेंस क्या होगा कि दो बिट स्ट्रिंग्स के बिटवीन हैमिंग डिस्टेंस है द नंबर ऑफ बिट्स, द नंबर ऑफ पोजीशंस वेयर द बिट्स डिफरेंट, द बिट्स आर डिफरेंट. ठीक है, योर टास्क इज टू क्रिएट अ ग्रे कोड फॉर अ गिवन लेंथ n. तो आपको क्या करना है कि ग्रे कोड क्रिएट करना है फॉर अ गिवन लेंथ n. तो n आपको दिया रहेगा 2 3 5 अप टू 16. आपको वो पूरी लिस्ट जनरेट करके प्रिंट करानी है. ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल. सो लेट्स से n इज 2. तो अगर n मेरे पास 2 है तो क्या क्या बिट स्ट्रिंग्स हो सकती है दो साइज़ की? देखो 0 0 हो सकती है, 0 1 हो सकती है, 1 1 हो सकती है, 1 0 हो सकती है ना. अब ये क्या है, ये ग्रे कोड है या नहीं? इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी कि भाई कोई भी दो उठाओ कंसेक्यूटिव्स और उनमें जो बिट्स का डिफरेंस है वो एक ही होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 है ना. यही है ना, एग्जैक्टली 1. तो ये दोनों तो डिफर कर रही हैं, ये दोनों भी डिफर कर रही हैं, ये दोनों भी डिफर कर रही हैं. सो दिस इज अ ग्रे कोड. 0 0 0 1 1 0 1 1. इज इट अ ग्रे कोड? देखो यहाँ ये बिट सेम है, यहाँ डिफर कर रहा है. ठीक है, ये बिट भी डिफर कर रहा है, ये बिट भी डिफर कर रहा है. तो दिस इज नॉट अ ग्रे कोड. ठीक है, दिस इज नॉट अ ग्रे कोड, दिस इज अ ग्रे कोड. अब ये क्या है? अगर अब मैं अपन देखें तो ये है 0, ये क्या है 1, ये क्या है 3, ये क्या है 2. सो दैट मीन्स द ऑर्डर इज नॉट इंक्रीजिंग. ऐसा नहीं है कि भाई दो साइज की सारी स्ट्रिंग्स जनरेट कर दी, अपना क्या कहते हैं सॉरी, दो साइज की सारी बाइनरी स्ट्रिंग्स जनरेट कर दी रैंडम ऑर्डर में. नो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द ऑर्डर. और ऑर्डर ये नहीं होगा कि मतलब कुछ भी, है ना. ऑर्डर विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सेट बिट्स या हैमिंग डिस्टेंस. दो कंसेक्यूटिव बिट स्ट्रिंग्स में जो हैमिंग डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली एक का होना चाहिए. अब कितनी स्ट्रिंग्स बना सकते हैं अपन? दो लेंथ की कितनी स्ट्रिंग्स बनेंगी? 4. यहाँ दिख रहा है, बट कैसे आया वो? देखो दो पोजीशंस हैं हमारे पास, इसकी मैथ समझ लेते हैं. दो पोजीशंस हैं. अब देखो यहाँ जो इस पोजीशन पे कितने बिट्स आ सकते हैं? 0 या 1. तो इसको भूल जाओ एक बार. 0, यहाँ आ जाएगा 1. यहाँ से इन पोजीशंस पे, इस पोजीशन पे 0 0 0 1. यहाँ पे 1 0 1 1. तो these are the 4 bits, sorry 4 bit strings which will be generated for this n is equals to 2. तो कितनी हो सकती हैं? मैथ्स क्या होगी इसकी? देखो दो पोजीशंस हैं, दो पोजीशंस है ना. तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, फिर यहाँ पे फिर दो ऑप्शंस हैं, तो ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो 2 to the power n, that will be your number of bit strings which you will get
फॉर अ लेंथ ऑफ n, ठीक है, समझ आया? यही करना आपको। अब कैसे होगा, इसके मल्टीपल तरीके हैं करने के, बट इस वीडियो में हम सिंपल सा तरीका डिस्कस करेंगे। मे बी इन अपकमिंग, मे बी इन फ्यूचर वीडियोस अपन दूसरे मेथड्स डिस्कस कर सकते हैं, बट इसमें सिंपल सा ट्रिक है विच वी विल बी डिस्कसिंग। चीज़ें थोड़ी सिंपल एंड स्वीट रखते हैं इस वीडियो के लिए, ठीक है। देखो क्या करेंगे इसमें, हमें क्या करना है कि टोटल सबसे पहले निकाल लेना है कितने मास्क्स होंगे या कितनी स्ट्रिंग्स होंगी, 2 to the power n होगी। अब सब पे इटरेट करो 0 से लेके टोटल -1 तक, यही होगा। ये देखो 2 to the power n कितना होता है 4, यहाँ इस केस के लिए 2 to the power n कितना था 4, तो अपने कहाँ तक गए 0 1 2 3। अब हर एक, दिस इज अ मास्क आई, है ना, आई बिलोंग्स टू दिस। अब जो, अब किसी भी आई को पिक करो, ठीक है, अब आई पे लगाओ राइट शिफ्ट ऑपरेटर। सो राइट शिफ्ट द बिट्स ऑफ आई बाय 1 और इन दोनों को कर दो जोर। दैट इज गोइंग टू गिव यू द नेक्स्ट bit string which has a Hamming distance of 1 with respect to I। तो I के रिस्पेक्ट में एक Hamming distance वाला जो अपना होगा bit string वो I XOR I राइट शिफ्ट 1 होगा, ठीक है। तो that's all you have to do। कैसे देखते हैं इसको, करके देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए 0 1 0 है, वन जीरो है, ठीक है। सो आई इज दिस, आई राइट शिफ्ट 1 क्या होगा 0 1। इन दोनों का जोर करते हैं, क्या होगा 0 1, 0 जोर 1 इज 1, 1 जोर 0 is also 1। So these two strings differ by exactly 1 bit। You can take any example, this property is going to always hold। So what is the intuition behind it, that we may be discussing in other videos। आज अपन इतना ही करेंगे। So let us just write the code। कैसे करेंगे इसको, तो देखो हमारे पास कंसेक्यूटिव स्ट्रिंग तो आ जाएगी, ठीक है, कंसेक्यूटिव स्ट्रिंग तो आ जाएगी। अब इटरेट कर लिया, सो फॉर आई फ्रॉम 0 to टोटल -1। अब इसका सबसे पहले आई का जनरेट कर लेते हैं, नेक्स्ट जो स्ट्रिंग होगी उसका जनरेट कर लेते हैं ग्रे कोड, ठीक है, ग्रे कोड जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, व्हाट वी विल डू आफ्टर दिस, ये जो हमारा आया है बिट स्ट्रिंग आई है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। दिस इज लाइक, दिस इज नॉट अ स्ट्रिंग, दिस इज एन इंटीजर, है ना, दिस इज एन इंटीजर, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। so let's convert it into a bit string। तो जो भी इसका साइज है, सबसे पहले उस साइज का एक बना लेंगे अपने बिट एरे, है ना। तो एक एरे बना लेंगे, (32 बिट) 32 बिट की स्ट्रिंग्स से ज़्यादा नहीं होगी, तो लेट्स कॉल इट बी। इसमें डाल देंगे ग्रे। अब व्हाट वी कैन डू हियर, अब बी को कन्वर्ट कर लेंगे स्ट्रिंग में, ठीक है, बी को कन्वर्ट कर लेंगे स्ट्रिंग में। सो लेट अस से एस इज इक्वल्स टू बी डॉट टू स्ट्रिंग, एंड फाइनली print this as
अब देखो ये है 32 बिट की, है ना, हमें 32 बिट्स नहीं चाहिए, हमें लास्ट के कितने बिट्स चाहिए, लास्ट के n बिट्स से चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबस्ट्रिंग मेथड यूज करेंगे। तो 32 which is the last bit start from this one and go up to end. I hope you know this function well. ठीक है, and then we will move to the new line. cool है, बस ये करना है, सिंपल सा ट्रिक था इस क्वेश्चन को सॉल्व। ऑल्दो देयर आर अदर मेथड्स जिसमें अपन मतलब वेक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं और फिर स्ट्रिंग्स को पुश करते हैं एक एक बिट को चेक करके, वो लेंदी मेथड्स हैं, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, इसी प्लेस की नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो के लिए बस इतना ही, है ना। कोड करते हैं इसको। तो इनपुट लिया n, अब टोटल निकाल लिया, इटरेट किया, ग्रे अपना निकाल लिया यहाँ पे, ग्रे आई XOR 1 I, and then we will have and here we will print this as dot substring 32 minus n. ठीक है, so that's all for this video. I hope you learned something from this, and I will see you soon in the next video. Till then, take care, bye bye, thank you.